हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी सीरीज में जी मेंस 2022 की सीरीज जो हमने शुरू कर रखी है प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तक मैं कई सारी वीडियोस निकाल चुकी हूँ, इजी टॉपिक्स के निकाले हैं क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट। तो जो बच्चे भी न्यू कमर हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको मैं बता दूं हम लोग रेगुलरली वीडियोस डालते हैं इस तरह से, जी मेंस की डालते हैं, केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो गाइज, अगर आप न्यू कमर है और आपको लगता है कि चैनल पे आपके काम की वीडियोस है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशंस जरूर क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि रेगुलरली वीडियोस तो निकलनी है एंड मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई वीडियो मिस हो जाए एंड एग्जाम आपका जी मेंस का पास है, नजदीक है, ठीक है। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपको जब हमने वो प्रायोरिटी वाइज सेट किया था ना कि कौन से टॉपिक्स को आपको करना ही करना है एग्जाम के लिए, कौन से को नहीं करना। सो इसके आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ और इसमें आपके लिमिटेड से कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन केस अगर आ भी जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है अगर जिस बच्चे ने प्लस वन प्लस टू मतलब बेसिक भी पढ़ रखा है ना, वो बड़े इजीली यहाँ अटेम्प्ट कर लेगा। देयर इज नथिंग लाइक कि आपको एक होता है ना कि अप्लाइड पार्ट आया है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एन एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर वेज 14.8 kg, ठीक है। तो ये है आपका वेट दिया हुआ एम्प्टी सिलेंडर का, और जब ये भरा होता है तब होता है 29 kg। तो यानी वेट ऑफ गैस आप निकाल सकते हो, वेट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, 29 में से आप 14.8 माइनस कर देंगे, राइट। 29 आपका तब है जब वो आपका फुल है एंड जब आपका एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर है, मतलब बता रखा है उसमें कि उसका वेट कितना है। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे 29 और ये हो जाएगा 14.8 में से, ठीक है, कितना आ गया 14.2, 14.8 और ये हो गया 14.2 kg। ये आपका केस वन है, केस वन, क्योंकि आपका आगे भी आने वाला है, इसको केस वन लिख लो सो दैट आपको कहीं डाउट ना हो। उसके बाद उसने क्या कहा है, एंड शोज अ प्रेशर ऑफ 3.47 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर ध्यान रखना अभी, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ यूज एट एम्बिएंट टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर जो आया, द मास ऑफ द सिलेंडर इज रिड्यूस टू 23 kg, मास आपका रिड्यूस हो गया। फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज, आपको फाइनल प्रेशर बेसिकली बताना है। तो आपका केस टू अगर मैं कहूं एट एम्बिएंट टेम्परेचर, जब आप केस टू की हम बात कर रहे हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर जिसको आप केस टू मान सकते हो, ठीक है, इसमें आपका वेट ऑफ गैस कितना आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है 23 हो गया ना, उसने बोला था इन द कोर्स ऑफ यूज एट एम्बिएंट टेम्परेचर मास ऑफ द सिलेंडर घट गया है, मास ऑफ सिलेंडर 29 से 23 हो गया है। तो 23 माइनस 14.8 जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 8.2 kg, ठीक है। तो ये आपके दो केसेस आ गए जो मैं आपसे बताऊं। उसके अलावा अगर आपको देख सकते हो यहाँ पे मास आपका मतलब वेट के बारे में बात हो रही है, प्रेशर दिया हुआ है, राइट। आइडल गैस इक्वेशन पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आएंगे। क्या है आइडल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। पहले वाले केस में अगर जब आपको अप्लाई करना है तो आप क्या लिखोगे, पी वी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर आपको दिया हुआ ये 3.47, राइट। तो 3.47 इंटू वॉल्यूम हमें नहीं पता, वॉल्यूम हमें निकालनी है, एन, एन में अब आपको गिवन मास कितना दे रखा है, देखो गैस का, जिसे हम गैस की बात कर रहे हैं 14.2, उसका मॉलिक्यूलर मास एंड आर टी, ठीक है। केस टू ऐसे ही, केस टू में क्या होगा, केस टू में आपको पी निकालना है, इससे पूछा था ना, फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, तो आपको दूसरा पी निकालना है। वॉल्यूम भी आपका मतलब अगर फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वी, एंड उसके बाद यहाँ आ जाएगा 8.2 डिवाइड बाय एम इंटू आर टी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली हम सेम सिलेंडर सेम गैस की बात कर रहे हैं ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके क्या होगा, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आई होप आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा। हमने कुछ नहीं निकाला था, हमने सिर्फ ये निकाला था कि गैस का कितना वेट है, तो दैट हम आइडल गैस इक्वेशन में ये पुट कर सकें। तो डिवाइड कर दिया मैंने इक्वेशन किसको, 1 एंड 2 को, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1/2, आप जब डिवाइड करोगे 3.4, देख सकते हो ना यहाँ से अगर मैं कट करूं ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3.47 डिवाइड बाय पी, इस साइड आ जाएगा, और इधर क्या कट हो जाएगा, एम कट जाएगा, आर टी कट जाएगा, इधर आ जाएगा 14.2 डिवाइड बाय 18.2। तो यहाँ से आप पी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 2.0038 एटमॉस्फेयर। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 2 एटमॉस्फेयर मान सकते हो, तो यहाँ आंसर आपका
2 फिल करोगे आप, ठीक है। यूनिट का बहुत ध्यान रखना मैं आपसे कह रही थी, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर, बार, इस तरह से यूनिट्स कभी-कभार दी होती है, राइट? एंड पता ही नहीं लग पाता है बच्चों को, पूरा आंसर सिर्फ यूनिट के कारण गलत हो जाता है। इस चैप्टर में अगर आपको ध्यान देना है, तो सिर्फ यूनिट्स का ध्यान देना है। आर की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, आर की वैल्यू कौन-सी पुट करनी है तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आपको खुद से सोचना है कि कौन-सी वाली पुट करनी है। 0.083, 0.0821 और जूल वाली तो कम ही आती है, 8.314 वाली कम आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 5.1 gram of solid NH4HS is introduced into a 2 liter evacuated flask, एक फ्लास्क है जिसकी वॉल्यूम बता रखी है 2 लीटर, टेम्परेचर बता रखा है और 5.1 ग्राम आपका शुरुआत में था, ठीक। एंड कितना घट गया देखो, बोला हुआ है 20% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोजेज इनटू गैसियस अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब रिड्यूस हो रहा है, डिसोसिएशन हो रही है, ऐसे समझ लो, रिएक्शन ऑब्वियसली हो रही है। केपी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ केपी में x निकालना है। अब अगर आपको ध्यान हो, केपी अगर बात आ गई, मतलब कि आपको इक्विलिब्रियम वाला एक चैप्टर आपने पढ़ रखा होगा ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अमोनिया और दूसरा क्या निकल रहा है, H2S गैस, ये है आपका कहना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। अब डिसोसिएशन कितनी हुई है, 20%। एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये 0.1 एक्चुअली मिनट, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट हमने नहीं कर रखा है ना, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं बिकॉज उसमें इजी हो जाएगा करना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किसके, NH4HS के, कैसे निकलेंगे, 5.1 ग्राम दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर मास 51, तो ये आपका आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो ये आपने पहले उसका वो निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट यहाँ पे आप इजिली पुट कर सको। तो इनिशियल आपका जब टाइम एट t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, ये 0.1 मोल, ये 0 ऐसे लिखते हो ना आप। फिर एट सम टेम्परेचर आप सपोज करो हमने मान लिया इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घटेगा, ये कितना घटेगा, आपको पता है कितनी डिसोसिएशन हो रही है, 20%। 20% का मतलब 20/100 ऑफ व्हाट, 0.1, राइट। 20/100 कितना, किसका, 0.1 का। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। कितना आपका आ जाएगा यहाँ से, अब सपोज करो जो मतलब घटेगा वो क्या हो जाएगा, 0.1 में से इसको आप लिखोगे 1. इसका कारण क्या है, 20%, है ना। हम मानते हैं 20% डिसोसिएशन हुआ है, इस वजह से ये इतना घटेगा। अब ये जितना घटा होता है इतना ही यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इसको हम दोबारा कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इतना था, अब यहाँ पे कुछ तो रिड्यूस होगा, कुछ यहाँ पे बनेगा, जो कुछ बनेगा हमें वही चाहिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा ध्यान से देखते हैं। देखो उसने क्या कहा है कि आपका NH4HS हमने आपने स्टार्टिंग में लिया, 2 लीटर आपका फ्लास्क है जिसमें कि वो सॉलिड डिकम्पोज हो रहा है, 2 तरह की गैसेस बन रही हैं। तो उसने बोला है केपी की वैल्यू बताओ, तो यानी जो गैसेस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहां से कैलकुलेशन होगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जितना ये घटेगा उतना ही ये बनता है। हम क्या करते हैं, 0.1 में से 1.0 ये माइनस किया हमने, ये कैलकुलेट किया। ये आपका हमने क्यों किया, आपने देखा है ना अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है तो आप करते थे ना 0.1 1 माइनस अल्फा, इस तरह से करते थे ना, वही सेम चीज यहाँ पे हमने अप्लाई की है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम का भी एक पार्ट आ गया ये, अगर मैं आपसे एक्चुअल में कहूँ तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें इक्विलिब्रियम वाला पार्ट भी आ गया कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे क्विकली करवा रही हूँ क्योंकि जब इक्विलिब्रियम का चैप्टर आएगा तो हमें डिटेल में करना ही होगा उस टाइम पे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 0.1 स्टार्टिंग में था, धीरे धीरे वो विद टाइम 20% डिसोशिएट हो गया है, डिकम्पोज हो गया है। तो 20% किसका, 0. ऑब्वियसली 0.1 का, 0.1 का जब आपने निकाला है इसीलिए आप उसको माइनस कर रहे हो सी। ये सेम आपका दोनों जगह बनेगा, ये कैलकुलेट करके क्या आएगा, 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.2। अब इसको आप मतलब 1 को यहाँ पे आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। वैल्यू जो आपकी आ जाएगी तो आप अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आपका 0.1 स्टार्टिंग था, इसका 0.2%, मतलब 20% अगर आपका डिसोशिएट हो रहा है ना, तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट। सो ये आपने कैलकुलेशन किया, ठीक। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट अप्लाई क्या करना है, देखो पूरे चैप्टर में आपका लिमिटेड से फॉर्मूले हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेली-लुसाक्स लॉ, डेंसिटी के बेस्ड आपका जो रिलेशन है वो आ गया, डाल्टन्स लॉ पे आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला यही है कि पार्शियल प्रेशर की गैसेस हैं, टोटल प्रेशर क्या बनेगा मोल फ्रैक्शन के साथ। तो ये आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे,
कभी ना कभी +1 में या +2 में, और कुछ ऐसे हैं जो इसी चैप्टर के फॉर्मूले हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम करेंगे क्या, PV इज इक्वल टू NRT, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू NRT बाय V, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देख सकते हो प्रेशर की वैल्यू निकाल, पहले प्रेशर निकलेगा ना, तभी आपकी कैलकुलेशन आ सकती है, उसके बाद KP, राइट, क्यों, क्योंकि KP आपकी किससे आएगी, दोनों गैसेस के प्रेशर से, गॉट इट। सो हम क्या करेंगे, N आपका कितना था, 0.1, शुरुआत में यही था ना, नंबर ऑफ मोल्स, एंड उसके अलावा आपका R की वैल्यू, आपकी R की वैल्यू दे रखी है 0.082, अगर नहीं दी होती तो खुद सोचना था कि लीटर एटमॉस्फेयर वाला लेना है या बार वाली लेनी है, 0.083 लेनी है, वो खुद सोचना पड़ता फिर, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये 0.1 से 0.2 मिस हो गया, जस्ट मिनट, तो एक बारी ये वैल्यू आनी थी ना यहाँ पे, 0.1 इंटू 0.2, यस, मल्टीप्लाई करके फिर देन 0.082 R की वैल्यू आ गई, देन टेम्परेचर आपका 27 यानी कि 300, ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, 2 लीटर था ना स्टार्टिंग में, इसको हमने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो मैं यहाँ पे ऊपर आपको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। न्यूमेरिकल से डरना मत, इसके न्यूमेरिकल्स इजी हैं, लेकिन अगर उसी बच्चे के लिए इजी हैं जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो कुछ समझ नहीं आएगा, मुश्किल लगेगा। या कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि मैम हमें पता कैसे चलेगी, हमें फॉर्मूला क्या लगाना है। उसके लिए बेटा बेस्ट तरीका होता है, पहले गिवन देखो क्या क्या है, ठीक है, आपको गिवन और क्या फिगर आउट करना है, जब वो सारी चीजें लिख लोगे ना आप, तो आपको कोई ना कोई फॉर्मूला स्ट्राइक कर ही जाएगा कि अच्छा इस फॉर्मूले में सारी चीजें हैं, एक जो मिसिंग है वो हमारा इसी फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने पहले प्रेशर कैलकुलेट किया, प्रेशर आपका आ गया 0.246 एटमॉस्फेयर। अब जो आपका उस इक्वेशन से Kp आता, वो क्या आता, पार्शियल प्रेशर एमोनिया का मल्टीप्लाई किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, ये दोनों आपकी गैसेस जो दे रखी है ना इनके लिए, तो दोनों का ऑब्वियसली यहाँ पे सेम ही रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो हम क्या कर देंगे 0.246 का स्क्वायर, ठीक है, एंड इसकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे, एक्चुअली पता क्या होता है, 6.05 इंटू 10⁻²। अब एक चीज और है कि बच्चों की गड़बड़ी कहाँ होती है, आप कैलकुलेट करते हो ना जो भी आंसर, जैसे मैं आपको बताती हूँ आंसर आ क्या रहा था, 60516 एंड डिवाइड बाय 10⁻6, ठीक है, ये आ रहा था। यहाँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻², तो आपको इन्हीं टर्म्स में निकालना है, ताकि आपका जो ये आगे वाला डैश है यानी x है, ये आप कैलकुलेट कर सको। आई होप आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 60516 डिवाइड बाय 10⁻6 को जस्ट कन्वर्ट करना था कि साथ में वैल्यू आपकी आ जाए 10⁻²। मैं एक बार करके बता दे रही हूँ, बार बार नहीं करूंगी, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। एंड अगर मैंने डेसिमल लगा दी, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैंने डेसिमल यहाँ लगानी है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, साथ में क्या रह गया, अब नीचे 10⁻², राइट, यही रह गया ना आपका, ये 4 आपने यहाँ पे 0 लगा ली, 10⁻² रह गया, सो 6.05 इंटू 10⁻²। आई होप आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये है आपका आंसर x की वैल्यू का, ठीक है, देन मतलब ये है, खाली पूरा नहीं है, खाली ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिर से एलपीजी सिलेंडर आ गया जिसमें गैस है एट अ प्रेशर ऑफ 300 किलो केल्विन, हम लिखते जा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। ओके, चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर ये हो आप वो झेल सकता है, एक प्रेशर ये दिया है, एक प्रेशर ये दिया है, ठीक है, एक टेम्परेचर ये दिया है, और आगे क्या लिखा है, रूम इन विच द सिलेंडर इज केप्ट कैचेस फायर, ओके, मिनिमम टेम्परेचर एट विच द बर्स्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक प्लेस। सो इट मीन्स कि आपका सिलेंडर है राइट, सिलेंडर है तो वॉल्यूम का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, सेम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो हमारा लॉ कौन सा लगेगा, प्रेशर और टेम्परेचर वाला रिलेशन वाला लॉ, P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2, ठीक है। P1 T1 क्या है, 300, ठीक है, और किलो पास्कल है तो 10⁻³ करना पड़ेगा, टेम्परेचर 27 यानी कि 300, P2 प्रेशर आपका कितना है 1.2 इंटू 10⁻6, टेम्परेचर निकालना है, ये काट पीट के पूरा आपका T2 किसके बराबर आ जाएगा, 1200 केल्विन, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, सिंपल। एंड ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो -273 करोगे, -273, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी, 927 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले तो यही देख लेना कि कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होता है कि एक चीज बता दी होती है कि कांस्टेंट है, या फिर बताई नहीं होती, जैसे यहाँ पे सेम सिलेंडर की बात हो रही थी, है ना, तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रह गई, दो चीजें,
दो चीजें क्वेश्चन में दे भी रखी है, दो प्रेशर, एक टेम्परेचर दे रखा है और एक टेम्परेचर पूछ रखा है, जाहिर सी बात है यही लॉ लगना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होम ओनर यूजेस 4 × 10³ मीटर क्यूब ऑफ मीथेन। अच्छा, मीटर क्यूब ऑफ मीथेन, आई होप आप लोगों को ये जो यूनिट्स वगैरह हैं इनका पता होगा। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब का रिलेशन पता होना चाहिए, सो दैट आप कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे लीटर में है ना, तो आपको इसलिए मीटर क्यूब, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये सारी चीजों का इनका इंटर कन्वर्जन, ये सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे इजिली, ठीक। तो होम ओनर क्या कर रहा है, इतनी मीथेन यूज कर रहा है, इतनी वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस, एंड मीथेन गैस को आइडियल गैस माना गया है, अंडर द प्रेशर ऑफ दिस मच, एंड टेम्परेचर बता रखा है, मास ऑफ गैस कितनी यूज हुई, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी। तो बहुत ही सिंपल था, सीधे आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो आपको निकालना है मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो एम, एन हम एक साइड रख देते हैं, पीवी बाय आर टी, ठीक है, और एन को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय एम इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। एक्स आपका मास आ जाएगा, बाकी पीवी आर टी इंटू एम। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। प्रेशर कितना है देखो, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका कहाँ दे रखा है, ये रहा, 4 × 10⁻³ अब ये आपको कन्वर्ट करने के लिए, और जस्ट अ मिनट, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है ना, और मास, हाँ पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट में आपको बता दूं, मीटर क्यूब, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। आपको इसको पहले सेंटीमीटर क्यूब में करोगे, इसको क्यूब किया, इसको क्यूब किया, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। यानी 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 10⁻6 मिलीलीटर के। ऑब्वियसली हमें लेकिन लीटर में चाहिए, तो लीटर का मतलब 10⁻6 मिलीलीटर के लिए क्या आ गया, 10⁻3, राइट। तो इसलिए आपको एक 10⁻3 तो इसका था, एक आपने खुद से 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, समझ में आया। ये प्रेशर की वैल्यू, ये आपकी वॉल्यूम की वैल्यू, ये आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो लीटर में, उसके लिए 10⁻3 है, क्लियर हुआ। अब आगे हम मास लिखेंगे, मास मीथेन का 16 हो गया ऊपर का, आर की वैल्यू दे रखी है 0.083 और टेम्परेचर 300 दे रखा है, राइट। तो ये सारा जब आप कैलकुलेट करोगे, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाती है, आई थिंक यस 25.7, ठीक है 25। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, ये देखो 25.7 10⁻5 की फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपका आंसर कुछ और निकाल आ रहा हो, बट आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, उस वैल्यू को एडजस्ट करना है कि 10⁻5 की टर्म्स में, है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है, ताकि आपकी आगे की वैल्यू आ सके। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 25.7, ठीक है, ग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर आपको दे रखा है ए एंड बी का, दो गैसेस, यस दो हैं, ठीक है। एक आपका 25 डिग्री पे दे रखा है और दूसरे का भी दे रखा है, दोनों का अच्छा सेम टेम्परेचर पे है। ओके, पार्शियल प्रेशर से आपको पता लगे, वेपर प्रेशर, इन दोनों को जब मिक्स किया, मोल फ्रैक्शन बता दी गई है ए की, मोल फ्रैक्शन बी की निकालो, लेकिन वेपर फेज में निकालो, ठीक है, वेपर फेज में निकालो। तो ये आपने एक लॉ पढ़ा होगा, आई थिंक, आई डोंट नो आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जब आप वो करते हो ना हेनरीज लॉ, रॉयल्स लॉ वगैरह, वहां पे ये आपका एप्लीकेबल है, ठीक है, वहां पे ये आता है। तो अगर आप लोगों ने कर रखा है तो इजीली कर पाओगे। मोल फ्रैक्शन ए की आपकी 0.6 है, बी की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 0.4। ये वेपर फेज में नहीं, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल में। तो आपका टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी का इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, गॉट इट। तो कितना है इसका 0.6, पार्शियल प्रेशर ए का 90 दे रखा है, 0.4 इंटू 15, ये कैलकुलेट कर लोगे, ये कैलकुलेट करके आपका 60 आ गया। सो 60 मिलीमीटर एच जी, ऑब्वियसली, बट आपको 60 वैल्यू ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसका कुछ आगे करना नहीं है, मतलब यूनिट्स एंड ऑल अगर कन्वर्ट करनी गई होगी तो मैं बता दूंगी। फिर क्या है, अब आपको उसने कहा हुआ है मोल फ्रैक्शन बी का निकालो वेपर फेज में, ठीक है। अब बी का आप डायरेक्टली तो निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे। इसका अगर मोल फ्रैक्शन निकल जाए वेपर फेज में, तो इसका भी निकल जाएगा। क्या करते हैं हम, देखो एक्स ए पी नॉट ए किसके बराबर है, वाई ए, वेपर फेज में सेम आपका ए का वेपर फेज में टोटल प्रेशर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो ना, ये फॉर्मूला याद रखना यार,
ये कर पाओगे तभी कर पाओगे, मतलब ये अगर आपको पता होगा तो ही कर पाओगे। तो एक्स ए पी नॉट आपका क्या है 0.6 इंटू 90, ये आपको निकालना है और ये कितना है 60, ठीक है। सो यहाँ से आपका इसका मोल फ्रैक्शन मतलब ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज में वाई ले लेते हैं हम, वैसे नॉर्मली एक्स लेते हैं, ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 0.9। तो ऑब्वियसली बी वाला क्या होगा 0.1, राइट। सो लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻1 की फॉर्म में आपको निकालना है, तो इसको आप क्या करोगे 1/10, इसका क्या मतलब हुआ 1 इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ आंसर आपका एक्स की वैल्यू 1 आ गई। दिस इज द आंसर, ठीक है। बच्चे बहुत बार सोचते हैं हमारा तो आंसर 0.1 है, यहाँ 0.1 लिख के आ जाएंगे, बट उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि किसकी टर्म्स में पूछ रखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें काउंट करती हैं, राइट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रिएक्शन दी हुई है N2O4 और NO2 वाली। इसमें हमें क्या करना है, टेम्परेचर एट विच KC एंड KP, ओ दैट्स ग्रेट, KC KP दे रखा है, आपको टेम्परेचर निकालना है। बहुत सिंपल है, एक रिलेशन पढ़ रखा है आपने, KP KC वाला आई थिंक पढ़ रखा होगा ना, KP इज इक्वल टू KC RT रेज़ टू पावर डेल्टा NG, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये आप कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ गैशियस प्रोडक्ट्स, 2 माइनस ये 2 है ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स का, रिएक्टेंट का 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। तो ये तो आपकी ऑलरेडी निकल रखी है, चीजें वैल्यू निकल रखी है। फिर उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। KP की वैल्यू आपको दे रखी है 600.1, KC की भी दे रखी है 20.4, R की वैल्यू 0.083 और मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली टेम्परेचर रेज़ टू पावर 1। ये बढ़िया है कि 1 आ गया, कैलकुलेशन कम हो गई थोड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना, 600.1, ठीक है, डिवाइड में आपका आ जाएगा इधर से 20.4 और 0.083 एंड रह गया इधर टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका कैलकुलेट करके आ जाता है 354.4 केल्विन। कैलकुलेशंस आप लोग कर लेना, मैंने पहले कर रखी है। सो आई होप, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है, राइट। वैसे भी ऑनलाइन जब आपका पेपर होता है डिजिटल कैलकुलेटर आपको अवेलेबल होता है, एंड अदरवाइज न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए तो आप लोगों को आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस की होती है। उसका कारण है कि बोर्ड के एग्जाम में तो कोई कैलकुलेटर मिलता नहीं है, ठीक है, वहां तो आपको खुद ही करना है। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयारी की हो, प्रैक्टिस कर रखी हो, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड कैलकुलेशन करनी है। अदरवाइज गलतियां अगर बच्चों की होती है तो कैलकुलेशन में हो जाती है कहीं ना कहीं, या यूनिट कन्वर्जेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस एट STP इज 10⁻⁻21, ठीक है। तो अगेन आप PV इज इक्वल टू NRT लगाओगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगा, निकालना क्या है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। वैल्यू पुट करो जरा, प्रेशर कितना है, STP बोला हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 20, लेकिन मिलीलीटर नहीं, क्योंकि आप यहाँ वैल्यू लीटर में यूज करते हो R की, तो बच्चा गलती यहीं कर देता है। 10⁻⁻³ लीटर में इसको कन्वर्ट करोगे ना, R की वैल्यू 0.083, R की वैल्यू आप लीटर वाली यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर आपको यही लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बार में आपने ऑलरेडी प्रेशर की वैल्यू ले चुके हो। टेम्परेचर आपका क्या आएगा, टेम्परेचर जाहिर सी बात है आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हो, तो 273 केल्विन, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से आपका बेटा ये जो कैलकुलेशन आपकी आएगी ना, ये नंबर ऑफ मोल्स की आएगी। पहली बात ये क्या आएगा, ये आएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, क्लोरीन गैस के, Cl2 गैस के, ठीक है। 1 मोल ऑफ Cl2 गैस, कितने एटम्स होंगे इसमें, ट्वाइस ऑफ एवोगैड्रो नंबर। जाहिर सी बात है 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हम 6.023 करेंगे ना, ऑब्वियसली इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में आगे एटम्स होते हैं कितने, ट्वाइस। तो ये चीज अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके साथ यहाँ पे हमने 6.023 × 10⁻23 ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपका ये निकाल क्या रहे थे आप, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे ना, मैंने जो मल्टीप्लाई कर दिया उसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स आप डायरेक्टली निकाल ले रहे हो। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल था Cl2, मॉलिक्यूल में एटम होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में आपके कितने एटम है, 2 क्लोरीन एटम है ना, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसमें कितने क्लोरीन एटम्स होंगे, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर को। तो इफ यू विल कैलकुलेट दिस होल, ये जितनी भी कैलकुलेशंस है काट पीट के, तो आपका आंसर आ जाता है एन की वैल्यू 10⁻21 की टर्म्स में निकालना है, ये भी ध्यान रखना, 1.063 इंटू 10⁻21। सो दिस इज योर आंसर 1.063, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट 363 केल्विन वेपर प्रेशर आपको दे रखा है ए का 21 किलो पास्कल एंड दूसरे का दे रखा है 18 किलो पास्कल। ओके, 1 मोल ए का है, 2 मोल बी का है। एज्यूमिंग दैट दिस सॉल्यूशन इज आइडियल, वेपर प्रेशर आपको मिक्सचर का निकालना है। पहले तो मोल फ्रैक्शन निकाल लें हम, क्योंकि हमें ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन निकालनी ही पड़ेगी। ए आपका क्या है देख सकते हो आप, 1 मोल है ना, तो 1 + 2 हो जाएगा ना, 1/3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा बी, 2/3। दोनों का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया। अब पी नॉट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना दे रखा है गिवन, 21 kPa, किलो पास्कल। ये मैं अभी क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बच्चा, हाँ एक चीज़ और ध्यान, कैलकुलेशन आप अगर आपको दिख रहा है कि कहीं काट पीट होगी, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तो मत करना, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने क्या किया, आंसर भी आपका किलो पास्कल में है ना, तो 10⁻³ में पहले तो मैंने कहीं कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हमें आंसर किलो पास्कल में ही निकालना है, ठीक है। सो पी टोटल की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लगाया था ना, एक्स ए मोल फ्रैक्शन आपका ए का एंड ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बी का, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी हाँ प्लस आपका होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने अपने इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से। सो 1/3 इंटू 21 प्लस 2/3 इंटू 18, आई होप ये आपका इजीली कैलकुलेट कर दोगे आप। 12 आ गया 19 किलो पास्कल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपली आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बट बच्चे डर जाते हैं सिंपल क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन गैस ओबेज वैन डर वाल इक्वेशंस पढ़ रखी है आपने, वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपका आता है P + AN² अपॉन, है ना, इस तरह से आपका, वो भी एक बार पढ़ लेना, उस पर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करना सिखा दे रही हूँ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है, 1 प्लस आपका ये RT/PB, ठीक है, सॉरी PB/RT होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका ये नीचे जाएगा ना, ठीक है, PB/RT। अगर आपने, हाँ ये जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ए और बी पैरामीटर्स जो हैं इनको अच्छे से कर लेना, तो एट लो प्रेशर आपका होता क्या है, Z = 1 + PB/RT। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट अगर करूं, ठीक है, यही किया हुआ है ना यहाँ पे हमने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे 1 का तो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो विद प्रेशर करोगे तो B + RT × 1 यही आएगा, राइट। सो यहाँ पे उसने पूछ रखा था वैल्यू बताओ इसकी, इज XB/RT, ये तो कुछ है नहीं, XB/RT, x क्या हो गया, 1 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। देखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा था, बट बहुत सिंपल था, तो मैंने तभी कहा ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना अगर कोई इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो, एग्जाम में तैयारी अगर इसके लिए कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल। 3.12 ग्राम ऑक्सीजन 1.2 ग्राम पे हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। अच्छा, 1.2 ग्राम पे इतना हो रहा है पर ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल आपका यहाँ पे एब्जॉर्बेंट है, तो अगर इसका 1 ग्राम लिया जाए तो उस पर कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, ये आपको बताना है। मोल्स ऑफ O2 आप निकालो पहले तो, कि मोल्स की टर्म्स में आप आगे करोगे ना। मोल्स में हमने कैलकुलेट कर लिया, 3.12 गिवन ग्राम था, मतलब गिवन था ना ये इसलिए, एंड 32 से डिवाइड करके आपका आंसर आ गया 0.0975। कैलकुलेशन कर लेना सारे, मैं ऑलरेडी करके बैठी हूँ इसलिए साथ के साथ करती जा रही हूँ, अदरवाइज ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा फिर आप लोगों का ही ना, इसलिए। तो आइडियल गैस इक्वेशन है आपकी PV = nRT। क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम निकालना है हमें, nRT/P, ठीक है। n की वैल्यू निकाल लिया आपने 0.0975, n की वैल्यू आ गई। देन r की वैल्यू दे रखी है 0.0821, क्वेश्चन में ही गिवन थी। टेम्परेचर आपका ये रहा 300 केल्विन दे रखा है, प्रेशर की वैल्यू भी दे रखी है, कुछ था नहीं वैसे, सिर्फ इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो क्या यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 2.398, जिसको आप 2.4 लीटर मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर पर ग्राम नहीं है, ये आपका किसके लिए आया हुआ है, 1.2 ग्राम। तो 1.2 ग्राम पे आपका इतना हो रहा है, तो पर ग्राम 1 पे कितना होगा, डिवाइड कर दोगे ना सिंपली, 2.4 डिवाइड बाय 1/2 = 2 आंसर आपका आ जाएगा। 1.2 ग्राम से 2.4 हो रहा था, तो 1 ग्राम से कितना होगा, 2.4 डिवाइड बाय 1.2, यूनिटरी मेथड लगाना था, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार टायर इज, तुम लोग सोच रहे तो सारे न्यूमेरिकल्स ही यार, इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें बहुत कम है, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स हैं बट इजी हैं,
और कैलकुलेशंस वगैरह जो है इसमें इतनी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगी, कभी कभार थोड़ा लेंदी होती है। मेन जो यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों की वो यूनिट कन्वर्जन की आती है, एंड बच्चे फॉर्मूला ही नहीं पहचान पाते कि कौन सा लगाना है, उसकी दिक्कत आती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार टायर इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। ओके, की वैल्यू आपको दे रखी है प्रेशर की इतने टेम्परेचर पे, ये बर्स्ट करेगा। अगर आपका ये बर्स्टिंग वाला अपना याद है, सिलेंडर वाला आपने क्वेश्चन कर रखा था, यहाँ भी प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, दूसरा टेम्परेचर निकालना है। फिर से वही लॉ लग जाएगा यार, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, 35 बाय कितना 300, 27 को आप कन्वर्ट कर दोगे ना, केल्विन में करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरे का 40 और T2 निकालना है। यहाँ से T2 आपका कैलकुलेट करके आ जाता है 342.85 केल्विन, जिसको आपने कन्वर्ट किया -273 करके। जब आप -273 करोगे ना तो आपका आंसर 69.85 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसने कहा है राउंड ऑफ करो नियरेस्ट इंटीजर को, ये लिखा होता है यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस इज योर राइट आंसर। ठीक है, बोल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.75 गैस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन गैस क्या होती है पहले तो ये पता होना चाहिए। मास ऑफ एसिटाइलिन गैस देख लो जरा, क्योंकि आगे काम आएगा, है ना। आपको ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल निकालना होगा तो काम आएगा। मास कितना दे रखा है 4.7 गिवन मास, यानी कि x। ठीक है, x जो आपका दिया होता है ना, ये है आपका 4.75 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा 26 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर आपका 50, इसको कन्वर्ट करोगे तो 323 केल्विन आएगा। 273 में आपने 50 प्लस किया 323 केल्विन। ठीक है, और ये आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 740 बाय 760, क्योंकि ये आपका आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, अब देखो यहाँ आर की वैल्यू दे रखी है 0.0826, तो आपको यही लेनी पड़ेगी, आप कोई और नहीं ले सकते कि 82 ले लिया 83 ले लिया, नहीं, यही लेनी पड़ेगी। ठीक है, देन बस फॉर्मूला लगा दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। निकालना क्या था वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सारी चीजें इधर ले जाओ। नंबर ऑफ मोल्स आपके कैसे आ जाएंगे 4.75 डिवाइड बाय 26, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आर की वैल्यू 0.0826। ये बेशक मिसप्रिंट भी अगर हुआ हो तो भी आपको यही लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अच्छा, टेम्परेचर आपका कहाँ गया 323 केल्विन हो गया। प्रेशर, प्रेशर आपका 740 डिवाइड बाय 760, है ना, ये क्योंकि आपने एटमॉस्फेयर में इसको कन्वर्ट किया हुआ है इसलिए। तो इस सारे को कैलकुलेट करते हो तो वॉल्यूम आपका आ रहा है 5.0059 लीटर, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ले सकते हैं। तो योर आंसर इज 5 लीटर। ठीक है, कैलकुलेशन ही है बस, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो मेन यही था कि कन्वर्ट कैसे करना है, कहाँ से किसको कंसीडर करना है, किसको नहीं करना, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पीवी वर्सेस पी प्लॉट। अब आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही बात करते हैं ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का क्या मतलब है, पीवी आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपका पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, ये कांस्टेंट कैसे आया वो बताती हूँ आपको। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है इसमें आपका आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, एन ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ये ग्राफ आपका सही आ जाएगा। ये ग्राफ तो पता कैलकुलेट तो चलो जो करना है अलग बात है, ये आप लोगों ने बुक में डायरेक्टली ग्राफ पढ़ रखा होगा, बॉयल्स लॉ जहां पढ़ोगे वहां पे कई सारे ग्राफ्स दिए होते हैं, ग्राफ जरूर कर लेना। पीवी और पी का अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए की आपको पूछी हुई है यूनिट, क्या करोगे, सेम चीजें ही प्लस होती है ना, मतलब प्रेशर में प्रेशर ही प्लस करोगे, प्रेशर में वॉल्यूम तो नहीं प्लस कर सकते, तो जाहिर सी बात है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको आप किसके बराबर रखेंगे, एटमॉस्फेयर के बराबर। ठीक है, आपको ए का मतलब यूनिट निकालना है ना, ए का एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए आप देख सकते हो तो लीटर या तो केजी या डेकामीटर, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वायर जब आपको लेना होगा, ठीक है, वॉल्यूम स्क्वायर, तो डेसीमीटर क्यूब था ना, उसका स्क्वायर करोगे, डेसीमीटर ऑब्वियसली 6 में आ जाएगा। ठीक है, डीएम 6 आ जाएगा। एंड उसके अलावा एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर नीचे जाएगा तो मोल स्क्वायर, तो क्या आ गया देखो, एटमॉस्फेयर डीएम 6 मोल स्क्वायर, यानी मोल -2 होगा। ये रहा, डी इज द करेक्ट आंसर।
ऐसे आपको कई बार आ जाता है, इसका बी का भी आ सकता है, बी को आप वॉल्यूम के कंपैरिजन में कर लोगे, ठीक है, माइनस आंसर के साथ में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रैक्शन एनर्जी लंडन फोर्सेस की बिटवीन टू पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू आर एक्स वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ये आपको ध्यान रखना है, जो लंडन फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उनके लिए आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/r6, ठीक है। तो उसने r की टर्म्स में पूछा है, r की टर्म्स में क्या हो जाएगा -6। उसने पूछा है ना प्रोपोर्शनल टू r रेज़्ड टू पावर x, 1/r नहीं पूछा है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो -6 आ जाएगा, तो आंसर सी। लंडन फोर्सेस के लिए ये है, सबके लिए नहीं है। A spherical balloon of radius 3 cm containing helium gas has a pressure of this much at the same temperature. The pressure of a spherical balloon, उसका रेडियस कुछ और दे रखा है, containing the same amount of gas will be। अब देखो यहाँ पे आपको किस किस चीज के बारे में बात की हुई है, प्रेशर के बारे में, एंड कह रखा है सेम टेम्परेचर। तो हम क्या कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये लगा सकते हैं क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। गॉट इट। क्या किया मैंने, P1 की वैल्यू आपकी है 48 इंटू 10⁻³ बार। वॉल्यूम अब कैसे करोगे, वॉल्यूम आपको दे तो रखी नहीं है, बट यहाँ रेडियस दे रखा है, स्फेरिकल बैलून बोल रखा है ना, उसका मतलब था बोलने का 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो कैसे आ जाएगा 4/3 पाई आर के कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब। ऐसे ही दूसरे का वॉल्यूम आ जाएगा। P1 V1 हो गया, P2 V2, P2 आपको निकालना है आई थिंक, है ना, हाँ P2 निकालना है, और देन द प्रेशर ऑफ, हाँ P2 निकालना है। V2 आपका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस कर दोगे अब। P1 V1 की वैल्यू जरा पुट कर दो, 48 इंटू 10⁻³ निकालना क्या था आपको P2 ना, P2 का छोड़ के बाकी सब एक साथ ले जाओ। ये P1 V1 की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, P1 की वैल्यू पुट करी, P1 की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई आर क्या था 3 का क्यूब, और नीचे यहाँ V2 की वैल्यू जाएगी 4/3 पाई 12 का क्यूब। ये सारा कट गया ना, पाई से पाई 4/3 सब कुछ कट गया। अब ये आपका किसके बराबर, P2 के बराबर है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी P2 की वैल्यू आ जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू आती है 75 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊं, यस यही आ रही है 0.75, मतलब ओवरऑल कैलकुलेट करके ये आएगी। अब बच्चा इसमें नहीं छोड़ सकता, आपको 10⁻⁻6 में छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे 750 इंटू 10⁻�6। आई होप आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोगों को पता होगा 10⁻⁵ को अगर मुझे 10⁻�6 बनाना है तो मुझे 75 के साथ क्या करना है। किसी को नहीं अगर समझ में आता ना, ऐसा पूरा ये नीचे 10⁻5 है पूरा ऐसे लिख लिया करो कि भाई मुझे इसको 10⁻6 बनाना है, तो 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, 10 से ऊपर तो ऊपर 750 आ गया, नीचे का फिर 10⁻6 बन गया तो ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻6। मतलब दीज आर ऑल बेसिक्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज जी मेंस की जो बच्चा तैयारी कर रहा है मान के चलते हैं ये बेसिक चीज उसको आती होगी, ठीक है, और नहीं आती है तो मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, mixture of 1 mole each of H2, He and O2 each are enclosed in a cylinder of volume V at temperature T. If the partial pressure of H2 is 2 atmosphere, total pressure आपको निकालना है। ओके okay. गैस का पार्शियल प्रेशर, अब जो भी प्रेशर है आपका कैसे निकलेगा nRT/V ऐसे निकलेगा। उसने क्या क्या कांस्टेंट बता दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा एन गैस पे, है ना, एन गैस पे डिपेंड करेगा, एन जस्ट मिनट, नहीं सबका ये भी एन पे डिपेंड करेगा, एन भी सबका 1 मोल है। तो इट इज कंप्लीटली कि आपका, अगर आप मैं कहूँ तो PH2 यहाँ से पता लग रहा है, PO2 और PHE तीनों का पार्शियल प्रेशर आपका जाहिर सी बात है सेम आएगा, क्योंकि V सेम, T सेम, नंबर ऑफ मोल्स सेम, ठीक है। तो जब सारा कुछ सेम है, आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सब 2 एटमॉस्फेयर के। तीनों का 2 2 2 प्लस करोगे तो 6 एटमॉस्फेयर आ गया आंसर, 2 + 2 + 2, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, PV = nRT। डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, अगर आपको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, PV को आपने लिखा x/mRT, ठीक है, और D इसका किसी तरह लेके आ जाओ ना, अगर आप D लेके आओगे तो PM, राइट, और
जस्ट अ मिनट। एक्स यहाँ आपका मास है ना, जाहिर सी बात है मास है ना, गिवन मास, और ये वॉल्यूम है, तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये आ गया रिलेशन, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, ये देखो सेम साइड होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, ठीक है, और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। यहाँ से पता लग गया हमारे पास डी टी पी यही सब था। तो ये इसमें पूछ रखा है नॉट करेक्ट कौन सा है। डी और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट ग्राफ है। डी और टी की डायरेक्टली लाइन आएगी नहीं, ये दोनों चीज कैसे हो सकती है। डी और 1/t, आप डी और 1/t स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, डी और पी भी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये आपका सेकंड वाला जो ग्राफ था ये गलत था, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टाइप। अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था ना, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसके लिए आयन आयन वाला ये होता है, एंड आपका जो डाइपोल डाइपोल वाला होता है इसमें आपका होता है क्यूब कहाँ गया, ये रहा सी, ठीक है। अब देख लो, 1 का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाएंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। एंड दूसरा आपकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये भी आपकी वैंडरवाल तरह की आपकी एक तरह की फोर्सेस हैं, ये आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी, इसलिए तीनों ऑप्शन कट हो गए एंड पहला आपका करेक्ट आंसर आ गया। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये पोलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये मैं आपको बता दूं बेटा, आयनिक इंटरेक्शंस हमेशा वैंडरवाल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो आयन आयन सबसे ज्यादा, फिर आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल। बड़ा सिंपल था ये तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट, 0.5 मोल्स, हाँ ये क्वेश्चन आपको इजी है वैसे, चलो कल कोई नहीं। 0.5 मोल्स ऑफ गैस ए एंड x मोल्स ऑफ गैस बी एक्सर्ट प्रेशर ऑफ, टोटल आपको बता रखा है कितना है इन अ कंटेनर ऑफ, उसकी वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर सब बता रखा है, आर की वैल्यू भी दे रखी है, एक्स निकालना है, एक्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालने हैं। चलो, P इज इक्वल टू nRT, शुरुआत कर देते हैं। 200 × 10 प्रेशर है, और वॉल्यूम आपका 10 दे रखा है ना, मीटर क्यूब, ठीक है। एंड उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, 0.5 प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए और बी के मिला के ये हो जाएंगे ना, 0.5 प्लस एक्स, ए के और बी के मिला के। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, आर की वैल्यू आपको खुद लेनी है फिर, ठीक है। बट आर की वैल्यू लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आर आपका चारों ऑप्शंस में, इसका मतलब आप इसको आर ही कंसिडर करोगे। एंड 1000 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो 2000/1000 ये आ गया, 0.5 प्लस एक्स आर क्या हो गया, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो 2 माइनस, इक्वल कर लेते हैं पहले, 0.5 आर प्लस एक्स आर, ठीक है। 2 माइनस 0.5 आर इक्वल टू एक्स आर। अब यहाँ देख सकते हो एक्स निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, क्या किया मैंने यहाँ पे, एक्स को एक साइड ले गए, बाकी माइनस 0.5 आर पूरे पूरे में आपका आ जाएगा डिवाइड बाय आर, ठीक है। अलग अलग कर लो इसको, 2/r माइनस 0.5 r/r, कट हो गया। 2/r को ऐसा रहने दो, 0.5 क्या होता है, 1/2, राइट। और एलसीएम लिया, 2r, 4 माइनस r आ गया, ये डी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। बड़ा सिंपल था, मतलब मुश्किल कुछ नहीं था, बट बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, ओपन वेसल आपका एक क्वेश्चन है। ओपन वेसल एट 27, हाँ, at 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड अंटिल 2/5 ऑफ एयर इन इट हैज एस्केप्ड। एक ओपन वेसल है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पे 2/5 उड़ जाती है, वो जो भी चीज आप उसको गर्म कर रहे हो, एयर उड़ जाती है। एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ वेसल रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर बताओ जिस पे आप उसको हीट करोगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, चलो मान के चलते हैं हम, रुको पहले। एट 27 डिग्री सेल्सियस या आपका
300 केल्विन, दोनों ही है, कुछ भी मान लो आप, है ना। ये आपका टेम्परेचर है, इसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस गैस के, N1, उसको आइडियल गैस माना गया है, ठीक है। दूसरे टेम्परेचर पे उसको हीट किया जा रहा है ना, क्या बन जाएंगे, 2/5 ऑफ एयर इन इट हैज एस्केप्ड, ठीक है। तो अगर वो एस्केप हो गई है, नंबर ऑफ मोल्स कितने एस्केप हुए, नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड कितने हुए, 2/5 N1, ठीक है। तो हम अगर निकालना चाहें कि आपका बाद वाला, मतलब बाद वाले नंबर ऑफ मोल्स कितने आए एट T2, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, तो आप N2 मान लो, N1 माइनस 2/5 N1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3/5 N1। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके T2 पे हैं। तो आपके स्टार्टिंग में आपने N1 मान लिए, उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स आपको पता था एस्केप कितना है 2/5, राइट। एंड उसके बाद आपने माइनस करके निकाल लिया, अभी जो भी बाद वाला टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो आपको निकालना है ना, उतने टेम्परेचर पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आप क्या कर सकते हो, PV इक्वल टू NRT फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्टली। PV इक्वल टू NRT निकालना क्या है आपको, T निकालना है, क्या क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर भी आपका यहाँ कांस्टेंट ही है, तो NRT, P और V तो आपका कांस्टेंट हो गया, और R भी कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है R की वैल्यू कांस्टेंट है, N और T, तो हम NT इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ गया, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। अब N1 क्या था भाई, N1 तो आपका था ही N1, टेम्परेचर आपका T1 कितना था, तो ना हम T2 के टर्म्स में निकाल लेते हैं, जरा रुको एक बारी, T2 कैलकुलेट करना है ना, N1 T1 डिवाइड बाय N2, ये आपका T2 आ जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, यहाँ पे N1 की वैल्यू N1 ही है, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू थी आपकी 300, राइट है ना, 300 दे रखी है ना, हाँ 300, और N2 की वैल्यू आपकी कितनी है 2/5 N1, N1 कटा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 300/2, 2 ही है ना, 2 नहीं है यहाँ पे आपका, ये है, ओ सॉरी, ये गलती से मैंने 2/5 ले लिया, इट शुड बी 3/5 N1, ये निकालना था ना आपका। तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू 3 आएगी, फाइनल आंसर जो आपका N2 का आ जाएगा कैलकुलेट करके, दैट इज 500 केल्विन, ठीक है ना, 3 एंड यस 300 है, 500 केल्विन, मिनट, यस करेक्ट है, ठीक है। ये ध्यान देना, मैंने गलती से पहले 2/5 N1 ले लिया था, आंसर आपका ये आएगा, N2 आपका 3/5 N1 है ना, तो ये वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming ideal gas behavior, ratio of density of ammonia to that of hydrogen chloride at same temperature and pressure, फिर से आ गया जी, PV is equal to NRT, डेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, ठीक है। और उसने कुछ बोल रखा है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी सेम, ये भी सेम, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो हम क्या कर देंगे, D1/D2 इज इक्वल टू M1/M2, ये कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट ही था। दोनों की डेंसिटी निकालनी है, रेशियो निकालनी है उसकी, M1/M2, M1 आपका क्या है, अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होता है 17, दूसरे का 36.5, इसको कैलकुलेट किया आ गया 0.46, सो सी इज योर आंसर, है ना, सिंपल क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट में मैं आपको बता दूं बेटा, आपका जो डेविएशन वाला क्वेश्चन था ना, सेम यहाँ पे फिर से वही आ गया, रियल गैसेस, इसके लिए एक लाइन आप याद रखना कि क्या होगी, रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये याद रखना, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, ये डेविएशन तब शो करता है, ठीक है। तो लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगा, रियल गैसेस डेविएशन कब शो करता है, हाई प्रेशर पे, यानी लो प्रेशर पे कैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह, हाँ जी ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
एट वेरी लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो रियल गैस बिहेवियर शो करेंगे। लो टेम्परेचर पे आपका डेविएशन शो कर रहा है, कह रहा है ना लो टेम्परेचर पे डेविएशन शो कर रहा है, तो उससे भी ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा तब तो और ज्यादा डेविएशन हो जाएगी, आइडियल बिहेवियर नहीं शो करेगा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लार्ज वॉल्यूम, लो वॉल्यूम पे डेविएशन शो कर रहा है तो हाई वॉल्यूम पे डेविएशन नहीं शो करेगा, आइडियल बिहेवियर करेक्ट है। बॉइल्स टेम्परेचर, ये तो याद ही रखो कि रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। तो ये आपकी सेकंड वाला जो आंसर मतलब बी आपकी जो स्टेटमेंट थी वो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 केल्विन पे डेंसिटी दे रखी है किसी सर्टेन गैस की मॉलिक्यूल की 2 बार एंड एक मिनट at 300 Kelvin the density of a certain gaseous molecule at 2 bar, 2 बार आपका प्रेशर है is double to that of डाइनाइट्रोजन at 4 बार। दो तरह के आपको प्रेशर दिए हुए हैं, ठीक है। डेंसिटी किसकी कितने किससे डबल है वो भी आपको पता लग गया। मोलर मास आपको निकालना है गैसियस मॉलिक्यूल का। ओके, pm by RT यही किया ना अभी आपने, थोड़ी देर पहले भी किया। तो dN2 निकालो जरा, क्या हो जाएगा, इस तरह से d गैस का निकालोगे। dN2 प्रेशर कितना है 4, है ना। ओके एंड लेकिन बार दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब आपका केल्विन में और बाकी सब चीजें, तो ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। गॉट इट, ये ध्यान रखना रिलेशन। मल्टीप्लाई कर दिया, मास 28 आ जाएगा N2 गैस के लिए। आर की वैल्यू आप आर ही रहने दो क्योंकि अभी आप कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे इस वजह से। एंड टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, ठीक है। और दूसरी गैस के लिए आप क्या करोगे, ट्वाइस, 2 बार उसने बोला था ना, 2 बार एंड 0.987 साथ में आ जाएगा। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, मोलर मास कैपिटल M या X मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है। R इंटू 300 यहाँ भी आ जाएगा। दूसरा आपको पता है कि गैशियस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैशियस मॉलिक्यूल इज डबल दैट ऑफ N2। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करो, ये पूरा देख सकते हो, और दूसरी साइड ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रब कर दे रही हूँ मैं, यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, इस रिलेशन का मैं इसे यूज कर रही हूँ। 2 इंटू 0.987 इंटू M निकालना है जो आपको, R इंटू 300। दूसरी साइड N2 में क्या जाएगा, 4 इंटू 0.987 इंटू 28 डिवाइड में R इंटू 300, और साथ में था 2। ये तो सारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये 4 टू द 8 है, इधर इधर ट्वाइस है ना, और इधर M है। ये आपका क्या रह गया देखो, 2M इज इक्वल टू 8। M आपका आ जाएगा क्या, 4, है ना। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, डायरेक्टली हमने मोलर मास निकाला, नहीं हमने तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दी मॉलिक्यूलर मास क्या मिस हो रहा है, अच्छा 28 मिस हो गया भाई, मुझे लगा मैं कुछ तो मिस हो रहा है। 4 इंटू 28, ठीक है। सो आंसर करेक्ट आ जाएगा 112। तो हाँ, ये आपका यहाँ 4 रह गया था और ये रह गया था, इससे आप कैलकुलेट कर रहे हो मोलर मास, आपका 112 आ गया, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल्स ऑफ ए बी सी। कौन सी वैल्यू ज्यादा है स्पीड की, ये वाली, और ये सबसे कम वाली है स्पीड की वैल्यू। अब अगर आपको ये पता होगा कि वी आर एम एस सबसे ज्यादा होता है, फिर वी एवरेज होता है, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल, वी आर एम एस क्या हो जाएगा सी, और वी एवरेज क्या है बी, और वो क्या है ए, ठीक है। तो ज्यादा वाली कौन सी है, सी, है ना। सी वी आर एम एस हो गई, बी ये हो गया, ए एम पी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। इनकी वैल्यू भी होती है क्या, 3 RT अपॉन एम, ठीक है इसकी। उसके बाद दूसरे वाले की आपकी होती है 8 RT अपॉन पाई एम का अंडर रूट, और ये होती है 2 RT अपॉन एम का अंडर रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फिर से ग्राफ आया हुआ है एंड फिर से उसने कहा है कि सबकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ही है। अभी अभी आपने देखा ना, देखो फॉर्मूला क्या था, मोस्ट प्रोबेबल का 2 RT अपॉन एम, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे जो गलती बच्चा कर सकता है वो देखो, सबका अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है, तो आपका 2R तो कांस्टेंट है, T बाय एम रेज टू पावर 1/2, इस पे डिपेंड करेगा आपका कि
जो ट्रेंड है वो क्या होगा, पॉइंट्स 1 2 3 क्या होंगे। अगर आपको खाली मास देखना होता तब तो आप देख लेते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, तो जिसका मास सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, लेकिन आपको टेम्परेचर भी देखना है। तो दोनों की आपको जब वैल्यू निकालनी होगी तो आप पहले क्या करोगे, N2 के लिए निकालोगे, ठीक है, एंड ऐसे ही फिर O2 के लिए, और तीसरा क्या है, तीसरा कहा गया H2, ठीक है, इनके लिए निकालोगे। इसमें क्या आ जाएगा, T/m में 300 केल्विन और मास आपका 28 का अंडर रूट, ठीक है, यहाँ 400/32 अंडर रूट, एंड उसके अलावा 300/2। अभी मैंने यही क्यों लिया, सबसे ज्यादा आपको पता है मास सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का, तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो उसने पूछा यही था कि बताओ कौन किसको डिनोट कर रहा है, तो थर्ड वाली जो है वो हमें पता है कि हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा आपका, ये दोनों तो कट हो गए, तो इनकी वैल्यू आप टेम्परेचर के साथ साथ अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, कि आपका H2 300 केल्विन पे, ये आपका 400 केल्विन पे, और ये 300 केल्विन पे, ठीक। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर अगर कह देता टेम्परेचर सेम ही है तब सिर्फ मास के अकॉर्डिंग निकालते, तब शायद आपकी बी ऑप्शन करेक्ट आ जाती, मतलब अगर ये टेम्परेचर ना दिया होता तो, ठीक है, बट टेम्परेचर एंड मास दोनों को कंसीडर करना था तो ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, यस, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके भी हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, इसीलिए जी मेंस की सीरीज हमारी, मैं रेगुलरली वीडियोस निकाल रही हूँ, उसके लिए अब आपको भी मेहनत करनी है, रेगुलरली मेहनत करते जाओ, वीडियोस को देखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपकी तैयारी होती जाएगी बोर्ड के एग्जाम्स के साथ साथ। एंड जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, सो दैट आपकी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो मिस ना हो, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए हर हाल में, मैं मेहनत कर रही हूँ, तुम लोग भी मेहनत करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी जो लिंक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, देख लिया करो। जी मेंस की आपकी पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, ठीक। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।